गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्या हाल चाल, उम्मीद है अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन ध्यान से कर रहे होंगे। तो आज मैं फंक्शन से एक नया टॉपिक लेके आ गया हूँ, डोमेन। तो डोमेन के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ कि डोमेन क्या होता है, लेकिन डोमेन से अब मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप का दे दिया है और इसका बताना है हमें डोमेन। तो यहाँ पे एक काम करेंगे कि सबसे पहले अगर ए वैल्यू है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। अगर ये जीरो के बराबर हो गया तो हमारा ये फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा। तो यहाँ पे कंडीशन लिख लेंगे कि जो x माइनस 3 होना चाहिए कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। तो x जो होगा कभी भी 3 के बराबर नहीं होगा। और ये जो फंक्शन है बाकी सारे रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, तो इसलिए इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, वो रियल नंबर तो होंगे, यानी कि लेकिन इसमें 3 इंक्लूड नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं सेकेंड नंबर का। तो सेकेंड नंबर में हमारा जो फंक्शन है वो दे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो देखिए दिक्कत हमको इससे है कि ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इससे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एक्स स्क्वायर प्लस 2 होता है हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है। इसलिए ये जो फंक्शन है x के कोई भी रियल नंबर के लिए डिफाइन करेगा। तो इसलिए इसका जो डोमेन हो जाएगा वो रियल और रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक फंक्शन दे दिया है और इसका हमें डोमेन बताना है। तो देखिए यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये जो डेनोमिनेटर में वैल्यू है कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कंडीशन कि जो कंडीशन होगा वो मॉड x माइनस 2 कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो मॉड x जो हो हमारा होगा कभी भी 2 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ से जो x का वैल्यू चल के आएगा शुड नॉट बी इक्वल टू प्लस माइनस 2, यानी कि x का वैल्यू प्लस माइनस 2 दोनों में से कोई भी नहीं होना चाहिए, लेकिन और रियल नंबर तो हो सकते हैं। तो इसका जो डोमेन होगा इस फंक्शन का वो तो रियल नंबर होगा, लेकिन क्या करेंगे इसमें से कि माइनस 2 और 2 को हटा देते हैं। अब बात करेंगे 4 नंबर का। तो यहाँ पे 4 नंबर में हमारा फंक्शन दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब देखिए अगर ऊपर की हम बात करें तो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो इससे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो डोमेन है वो तो रियल होता ही है, लेकिन दिक्कत हमको इस वाले से है कि इसका जो वैल्यू है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि जो कंडीशन कंडीशन होगा कि जो एक्स स्क्वायर माइनस 4 कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 4, यानी कि एक्स का जो वैल्यू है कभी भी प्लस माइनस 2 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे x का जो वैल्यू है प्लस माइनस 2 नहीं होना चाहिए, लेकिन और सारे रियल नंबर्स तो हो सकते हैं ना। तो इसलिए इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, रियल नंबर तो होंगे और रियल नंबर होंगे, लेकिन उसमें माइनस 2 और 2 इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ पे 5 नंबर में हमें इसका डोमेन बताना है। तो यहाँ हमें अगर देख पा रहे होंगे कि न्यूमरेटर में जो है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत इससे है कि ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे जो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 है कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। इसको ब्रेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। x इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो जो x होगा वो शुड नॉट बी इक्वल टू 1 और 4, लेकिन इस फंक्शन का और सारे रियल नंबर डोमेन हो सकते हैं। तो इसलिए इसका जो डोमेन होगा
वो सारे रियल नंबर तो होंगे, लेकिन इसमें 1 और 4 इंक्लूड नहीं होगा। अब बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पे जो x होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसमें तो कोई कंडीशन मिलने वाला नहीं है, इसलिए इसका जो डोमेन होगा वो बस यही हो जाएगा। तो लिखेंगे कि जो इस फंक्शन का डोमेन होगा वो 0 टू इंफिनिटी होगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर बात करें 7 नंबर की, तो देखिए इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए जो रूट के अंदर वैल्यू है हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो फॉर f(x) टू बी डिफाइंड, जो हमारा x स्क्वायर प्लस 9 का वैल्यू है वो हमेशा होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन मैं इसके बारे में बता देना चाहता हूं कि हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता ही है, और इक्वल टू को हटा भी दे फिर भी ये ग्रेटर देन 0 तो होगा ही। तो ये तो ट्रू x के किसी भी वैल्यू के लिए है, तो इसलिए इसका जो डोमेन होगा वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। वैसे ही बात करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन का। तो 8 नंबर क्वेश्चन हमारा दे दिया है रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका डोमेन निकालना है, तो इसको डिफाइंड होने के लिए जो 16 माइनस एक्स स्क्वायर होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी कि जो एक्स स्क्वायर होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 16 होना चाहिए। तो यहाँ से जो हमें x का वैल्यू मिलेगा वो -4 और 4 के बीच में मिलेगा, जिसमें -4 और 4 इंक्लूड रहेंगे, और यही हमारा डोमेन हो जाएगा। अब बात करेंगे 9 नंबर का। तो इस फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए जो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 25 होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो जो हमारा एक्स स्क्वायर होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 25 होना चाहिए। यहाँ से देखिए x का हमें दो वैल्यू मिलता है। एक तो मिलता है कि x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा, और दूसरा x लेस देन इक्वल टू -5 होगा। और इसी को हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -5 यूनियन 5 टू इंफिनिटी। अगर बात करें 10 नंबर क्वेश्चन का, तो 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया है f of x इक्वल टू रूट 4 माइनस मॉड x। तो इस फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए जो 4 माइनस मॉड x होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी कि मॉड x होगा वो लेस देन इक्वल टू 4 होगा। तो यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा वो -4 और 4 के बीच में आएगा, या इसी को लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -4 टू 4। यहाँ तो मैंने बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन लिए थे, थोड़ा सा और टफ मैं क्वेश्चन यहाँ पे और ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ और क्वेश्चंस ले लिए हैं। तो बात करेंगे, देखो अगर फर्स्ट नंबर का, तो y को डिफाइंड होने के लिए ये जो हमारा फंक्शन है ये भी डिफाइंड होना चाहिए, और साथ में ये जो फंक्शन है ये भी डिफाइंड होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम केस फर्स्ट बना लेते हैं। तो हमारा जो केस फर्स्ट होगा कि जो x माइनस 1 है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा y को डिफाइंड होने के लिए। तो यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा, हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। वैसे ही केस सेकंड अगर बनाएंगे तो लिखेंगे कि जो 6 माइनस एक्स का वैल्यू होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा लेस देन इक्वल टू 6 आएगा। अगर बात करते हैं दोनों के इंटरसेक्शन का, तो दोनों को हम नंबर लाइन पे लिख लेंगे 1 और 6, x लेस देन 6 और x ग्रेटर देन 1, यही हमारा इंटरसेक्शन आ गया। इसलिए इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, वो 1 और 6 का इंटरवल होगा। अब देखिए सेकेंड नंबर में हमें इसका डोमेन निकालना है। तो y को डिफाइंड होने के लिए यहाँ पे
ये जो हमारा रूट के अंदर वैल्यू है क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो जस्ट फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि जो 6 प्लस 7x माइनस 3x² होगा वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए y को डिफाइन होने के लिए। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 3x² माइनस 7x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस से जब डिवाइड करेंगे बोथ साइड तो हमारा साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। अब इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, तो लिखेंगे 3x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0। 3x यहाँ पे कॉमन आ गया, 3x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ जो हमारा होगा 3x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से जो हमारा x का वैल्यू आएगा वो बिलोंग करेगा -2/3 से 3 के बीच। अब ले लेते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। अब बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन का, तो इसमें भी हम कंडीशन लिख लेते हैं क्योंकि ये जो है स्क्वायर रूट फंक्शन है। तो लिखेंगे हमारा केस फर्स्ट, जो x² प्लस x माइनस 6 होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसको थोड़ा सा ब्रेक करेंगे, x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जो x होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा और जो x होगा लेस देन इक्वल टू -3 होगा। लेकिन इसके लिए भी एक केस और बनेगा, तो उसके लिए भी हम केस लिख लेते हैं। तो जो हमारा केस सेकंड होगा, जो x² माइनस 4 होगा कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ जो x होगा कभी भी ±2 के बराबर नहीं होगा। हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं। यहाँ पे अगर दोनों कंडीशन दोनों का इंटरसेक्शन लें तब हमारा आएगा x बिलोंग्स टू -∞ टू 3 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। देखिए यहाँ पे मैंने 2 को इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि x जो है यहाँ पे कभी भी ±2 के बराबर नहीं होगा, तो इसमें तो -2 ऐसे भी इंक्लूड नहीं है। अब ले लेते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन। अब बात करते हैं 4 नंबर की, तो इसमें भी हमारा केस बनेगा। तो केस जो फर्स्ट होगा 12 प्लस x माइनस x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि जो x² माइनस x माइनस 12 होगा लेस देन इक्वल टू 0 होगा। x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 लेस देन इक्वल टू 0। x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो जो x का वैल्यू होगा वो -3 और 4 के बीच में होगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब बात करेंगे इसका, तो इसके लिए भी एक केस बना लेते हैं कि जो x इंटू एक्स माइनस 2 होगा कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, यानी कि x बराबर 0 नहीं होना चाहिए और 2 नहीं होना चाहिए। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन देखें तब इस फंक्शन का जो डोमेन होगा उसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू -3 टू 0 यूनियन 0 टू 2 यूनियन 2 टू 4, यही इसका डोमेन आएगा। अब ले लेते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन। अब 5 नंबर क्वेश्चन में अगर देखें तो इसमें भी इसका हमें डोमेन निकालना है। तो देखिए यहाँ भी अगर देख पा रहे होंगे तो दो फंक्शन ऐड होके ये हमारा फंक्शन बन रहा है। तो हम इन दोनों के लिए अपना अलग अलग केस बनाएंगे और फिर
उनका इंटरसेक्शन निकाल के इसका हम डोमेन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम केस फर्स्ट बना लेते हैं, जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 होगा वो कभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि जो हमारा x होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा और x होगा लेस देन इक्वल टू -4। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। सेकेंड केस अगर लें तो देखिए ये जो है स्क्वायर रूट फंक्शन तो है लेकिन साथ में ये रेसिप्रोकल भी है, तो ये जो वैल्यू होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, लेकिन अगर 0 के बराबर होगा तब दिक्कत पैदा करेगा, इसलिए इसको 0 के बराबर नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होना चाहिए, लेकिन अगर ये 0 के बराबर होगा तो इस फंक्शन को क्या करेगा, नॉट डिफाइंड करेगा, तो इसलिए यहाँ से इक्वल टू हटा देते हैं। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0, x इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 0, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 0, तो जो x होगा वो ग्रेटर देन 4 होगा और जो x होगा लेस देन 1 होगा। इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लिए। अब दोनों का जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इन दोनों को एक काम करते हैं कि नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो जब नंबर लाइन पे हम ड्रॉ करेंगे तो लिखेंगे 4 यहाँ पे कहीं आएगा, इसके बाद 1 आएगा, इसके बाद 4 आएगा और इसके बाद हमारा 5 आएगा। अब यहाँ फर्स्ट जो है x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 जिसमें 5 इंक्लूड है, x लेस देन इक्वल टू -4, x लेस देन इक्वल टू -4, इसके बाद जो हमारा कंडीशन है x ग्रेटर देन 4, x ग्रेटर देन 4 और फिर x लेस देन 1, तो x लेस देन 1। देखिए एक इंटरसेक्शन हमारा a आया और दूसरा इंटरसेक्शन हमारा a आया, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे जो इस फंक्शन का डोमेन होगा वो क्या होगा, -∞ टू -4 यूनियन 5 टू इंफिनिटी। यही हमारा 5 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। अब 6 नंबर ले लेते हैं। देखिए यहाँ अगर 6 नंबर की बात करें तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि एक पूरा जो फंक्शन है वो भी रूट के अंदर है और साथ में ये वाला जो हमारा डेनोमिनेटर है वो भी रूट के अंदर है। तो सबसे पहले हम इस पूरे के लिए कंडीशन लिख लेते हैं और फिर इसके लिए कंडीशन लिखेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे तो हमारा इस फंक्शन का डोमेन निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमारा जो केस फर्स्ट होगा कि जो x माइनस 7 माइनस एक्स बाई रूट 4x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 12 होना चाहिए और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखिए वेवी कर्व मेथड में हम पढ़े थे कि पॉजिटिव वैल्यू को ऐसे भी हटा देते हैं, तो ये जो है हमारा पॉजिटिव वैल्यू है इसको यहाँ से हटा देते हैं तो लिखेंगे 7 माइनस एक्स जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो जो x होगा लेस देन इक्वल टू 7 होगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब सेकंड केस लिखेंगे यहाँ पे, ये हमारा फर्स्ट केस है और सेकंड केस लिखेंगे कि ये भी है रूट के अंदर का ही वैल्यू, तो ये भी हमारा पॉजिटिव ही होगा। तो लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 12 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब इसको ब्रेक कर लेते हैं तो लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 3x प्लस 12 ग्रेटर देन 0,
4x कॉमन ले लो, x माइनस 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 0, तब जो हमारा होगा 4x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा वो ग्रेटर देन 4 आएगा और x लेस देन 3/4 आएगा। अब दोनों का हमें इंटरसेक्शन निकालना है। क्या करते हैं, यहाँ पे इनको नंबर लाइन पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आता है सबसे पहले 3/4, इसके बाद आएगा 4 और इसके बाद आएगा 7। तो फर्स्ट कंडीशन है कि x लेस देन 7, x लेस देन 7। इसके बाद आएगा x ग्रेटर देन 4, तो x ग्रेटर देन 4 जिसमें 4 इंक्लूड नहीं है। x लेस देन 3/4, x लेस देन 3/4, इसमें भी 3/4 इंक्लूड नहीं है। तो इसलिए हमारा जो इस फंक्शन का डोमेन आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे लिखेंगे इसका जो डोमेन आएगा वो -∞ से 3/4 यूनियन 4 to 7। ऐसे देखिए डोमेन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ। आगे कोशिश करूंगा कि एक और वीडियो में नए नए क्वेश्चन ले लूँ डोमेन से, और इसके बाद हम लोग आ जाएंगे रेंज पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।